ओम शांति। परमात्मा शांति। क्या कहते हैं, इसका आज हम 5वां विषय करेंगे। प्रकृति के असंतुलन का आध्यात्मिक कारण क्या है। ये जो प्रकृति बनी हुई है, इसके असंतुलन, इसके अंदर बैलेंस नहीं है, इसके बैलेंस होने का आध्यात्मिक कारण क्या है। किस आधार पर ये संसार बैलेंस होकर चलता है। आज भारत हो या दुनिया, कहीं पर भी कोई हो, आम दुनिया की नजर से प्रकृति पागल हो गई है। कहते हैं पता नहीं बाढ़ आ रही है, ये भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। ये नेचर जो है ना पागल हो गई है। सारे हैरान है क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं लगता कहां से क्या हो जाता है। अब ये तूफान आया, सारे लंका को तबाह कर दिया। क्या नहीं। और प्रकृति तो हमारे बारे में सोचते हैं, इनको क्या हो गया, हम जैसे हम प्रकृति है तो हमारा भी वही हाल है ना। हाँ मतलब वही है ना। आम दुनिया की नजर से सारे कहते हैं ये प्रकृति पागल हो गई है। क्या है, कहाँ बाढ़ आती थी वहां आज बरसात ही नहीं होती है, कहाँ बरसात नहीं होती थी लेकिन राजस्थान में वहां बाढ़ आ रही है। आज भारत और दुनिया भर में आम व्यक्ति जो देख रहा है, मौसम का चक्र बिगड़ गया है। जिधर सर्दी होनी चाहिए वहां गर्मी, जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा, और जहां सूखा होना चाहिए वहां बाढ़ आ रही है। राजस्थान में अब बाढ़ आ जाती है, और बहुत सारे स्थान है जहां पहले बारिश होती थी अब बारिश नहीं होती है। चेंज आ गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया। इस बार का मैं देख रहा था कि फरवरी तक ठंड चलनी है। राजस्थान का देख लो, पहले कहते थे बिल्कुल मूसलाधार था, कुछ बारिश नहीं होती। हाँ कहीं बाकी जगह होती, यहाँ पर नहीं। बिल्कुल वही कह रहा हूँ। मतलब ये सारी बातें मतलब कॉमन इस बार का मैं सुन रहा था मौसम का। इस बार जनवरी लास्ट फरवरी तक भी ठंड चलेगी, क्योंकि इस बार मौसम चेंज हो गया है। शहरों में गर्मी, प्रदूषण, जल संकट, गांवों में खेती की अनिश्चितता। पता नहीं बारिश होगी कि हम फसल बोएं कि ना बोएं, कौन सी फसल बोएं, कैसे करें। अब जैसे आज मैं गया तो कहते टमाटर राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में टमाटर हुआ ही नहीं है, सारा सड़ गया। बारिश होते ही जिस टाइम बोया उसी टाइम बारिश हुई और वो खत्म हो गया। अनिश्चितता है, कभी कम बारिश तो कभी एकदम ज्यादा, बरसात अनियमित, आपदाएं लगातार, पता नहीं लगता कब कौन सा तूफान आ जाए। इधर से तूफान आ जाए, कहीं से तूफान आ जाए। दुनिया भर के पहले से लिस्ट बना के रखी है कि भी इस तूफान का नाम जो अब आएगा उसका ये लिस्ट के हिसाब से नाम देते जाना है कि ये तूफान आया था, ये तूफान आया था, इस डेट से इस डेट तक रहा था, उसका क्या क्या हुआ था। न्यूज की भाषा, क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जलवायु आपदा, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सारे वर्ल्ड का। जल युद्ध की आशंका, जल युद्ध की आशंका क्या है कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो ध्रुवों पर वो बर्फ पिघल जाती है तो समुद्र का लेवल एकदम चढ़ जाएगा। अब जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं वो पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए, वो पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, वो पानी में ही डूब जाएंगे। बॉम्बे का कई बार बोली में जो जिक्र किया, ये बॉम्बे डूब जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही जो भी मतलब समुद्र के किनारे वाले हैं शहर वो डूब जाएंगे, चाहे बॉम्बे हो तो चाहे कोई भी हो। हाँ जिक्र मुरली में है। इस नजर से लगेगा कि प्रकृति हमारे खिलाफ हो गई है, धरती अब रहने लायक नहीं रही है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। यहीं से डर, फिर गुस्सा, फिर हताशा बढ़ती है। कोई सरकार को दोष देता है तो कोई इंडस्ट्री को दोष देता है, कोई आम जनता को दोष देता है। गर्मी रिकॉर्ड तोड़, हर तरफ एक ही सवाल है, प्रकृति को क्या हो गया।
प्रकृति को क्या हो गया। लेकिन क्या प्रकृति अचानक खराब हो गई? क्या प्रकृति अचानक खराब हो गई है क्या? या मनुष्य के कर्मों और संकल्पों ने प्रकृति पर असर डाला है? या मनुष्य के कर्म ऐसे हुए या संकल्प ऐसे हुए या प्रकृति पर जो असर डाला है? आज की बात होगी आम दुनिया आज के प्राकृतिक संकट को कैसे देखती है। आम दुनिया इन सब चीजों को कैसे देखती है, परमात्मा इसे कैसे देखते हैं, हम ये सब आगे अध्ययन करेंगे। बीके ज्ञान के अनुसार हमें इसे कैसे देखना चाहिए, 3 बातों से देखना, ताकि शांति भी आ जाए और समाधान भी आ जाए। आम दुनिया को आज क्या दिख रहा है? इंडियाज रियलिटी, हम इंडिया की जो है ना सच्चाई को देखें, भारत और दुनिया में गर्मी 50 डिग्री के पास पहुंच गई, 50 के डिग्री के पास एवरेज पहुंच गई। अनियमित बारिश, बाढ़, तूफान, भूकंप की घटनाएं चारों तरफ होती रहती हैं। जल संकट, फ्यूचर में पानी युद्ध की चेतावनी। पानी के लिए क्या होगा? युद्ध होगा, जिसके लिए बाबा कहते आप पीने का पानी मांगेंगे, उसके लिए आप सोना देंगे कि पानी का गिलास दे दे, और वो सोना ले लेंगे और पानी नहीं देंगे। ये सीन जो है ना खुलने वाला है। प्रदूषण का स्तर बढ़ना, ग्लेशियर पिघलना, खेती पर असर और लोगों के मन में डर। आगे क्या होगा? लोगों के मन में डर बना हुआ है कि आगे क्या होगा। वैज्ञानिक कहते हैं क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वैज्ञानिक की भाषा अपनी है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए प्रकृति अपना बदला ले रही है। लेकिन परमात्मा इसको सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं मानते, बल्कि मानव, आत्मा और प्रकृति, मानव, आत्मा और प्रकृति, ये दोनों का गहरे संबंध का परिणाम है। मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों के गहरे संबंध का परिणाम बताते हैं। परमात्मा की दृष्टि प्रकृति क्यों बिगड़ रही है? मुरली में बाबा प्रकृति को 5 तत्वों की आत्मा सेवा करने वाली साथी बताते। बाबा कहते मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्र बनने की विधि सिखाता हूं। तुम तपस्या करते हो, तुम अपने आप को पवित्र बनाते हो, आप स्वयं को पवित्र बनाते हो, उसके लिए तपस्या करते हो, परंतु आप इसके साथ साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाने के लिए तुम ही तपस्या करते हो। पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी सतयुग में लाने के लिए तुम तपस्या करते हो। उन्हें तपस्या करने का कोई मालूम नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतुओं का तपस्या करने का उनके पास कोई अकल, कोई नियम नहीं है। तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारी पवित्रता के आधार पर, तुम्हारे पवित्र संकल्पों के आधार पर, तुम्हारे संबंध संपर्क में आने वाली प्रकृति भी क्या होती है? सत्व प्रधान होती है, क्योंकि आप प्रकृति को किसी भी प्रकार से नुकसान अब नहीं पहुंचा सकते। आपको पता है कि हमने प्रकृति को मेंटेन करके रखना है, इसकी बचाव करना है। तो आप पानी का है मिसयूज नहीं करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा ना। आप हर चीज का, पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हैं, उन सब के प्रति आपकी शुभ भावना, शुभ कामना
खाली संकल्प वाला नहीं, उसके साथ प्रैक्टिकल भी आप प्रकृति को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाने वाला संकल्प नहीं करेंगे, जिसके कारण वो सतो प्रधान प्रकृति बने। मुरली 12 जून 2023। प्रकृति मनुष्य के कर्मों का दर्पण है, हमारे कर्मों का परिणाम है ये प्रकृति। जब मनुष्य तमो प्रधान होता है तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। जब आप सतो प्रधान होते हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूँ, तुम आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। प्रकृति रो रही है, बाबा मुरली में कहते हैं, 18 फरवरी की मुरली है 22। प्रकृति रो रही है, क्यों? क्योंकि मनुष्यों के संकल्प अशुद्ध और भारी हो गए। मनुष्यों के संकल्प अशुद्ध और भारी हो गए हैं। 7 अगस्त 2021 की मुरली में बाबा कहते, परिवर्तन का समय है, पुरानी प्रकृति टूटेगी तभी तो नई दुनिया बनेगी। परमात्मा की दृष्टि में प्रकृति आज एंग्री नहीं, उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, वो बेचारी थकी हुई है, वो थकी हुई है। मानव के विकार, हिंसा, लालच, तनाव, ये प्रकृति पर ऊर्जा का बोझ डालते हैं। 3, ये समय सृष्टि परिवर्तन का है, पुराना समाप्त, नया प्रकट होगा। बी के दृष्टि हमें प्रकृति संकट को कैसे देखना चाहिए? प्रकृति के कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए, उसको कैसे देखेंगे? आत्मा जमा प्रकृति, आत्मा जमा प्रकृति, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये प्रकृति हो गया। आत्मा इसके साथ, ये दोनों जुड़े हुए साथी, जीव आत्मा। आत्मा का स्वरूप बिगड़ता है, संकल्प अशुद्ध हो जाते हैं, कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, प्रकृति असंतुलित हो जाती है। जैसे घर में पिता बेचैन हो तो बच्चे भी बेचैन हो जाएंगे, वैसे ही मानव आत्मा की अस्थिरता प्रकृति का असंतुलन। नेचर रिएक्ट्स नॉट पुनिशेस। नेचर जो है वो प्रतिक्रिया करती है परंतु सजा नहीं देती। प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया करती है, आपने जो कुछ किया है उसका परिणाम आपको देगी, परंतु सजा नहीं देती। प्रकृति सजा नहीं देती, ऊर्जा का जवाब देती है। धुआं देंगे प्रदूषण मिलेगा, क्रोध देंगे तूफान मिलेगा, लालच देंगे संसाधन प्राप्त होंगे। शांति देंगे तो मौसम संतुलित हो जाएगा। आप शांति देंगे तो ये मौसम संतुलित हो जाएगा। योग से प्रकृति का पुनर्उद्धार, हम योग के द्वारा इस प्रकृति को दोबारा श्रेष्ठ बना सकते हैं, पुनर्उद्धार कर सकते हैं। मुरली है 24 अप्रैल 2023। बच्चे, योग से तुम्हारी शक्तियां प्रकृति को सतो प्रधान बनाती हैं। बच्चे, योग से तुम्हारी शक्तियां प्रकृति को सतो प्रधान बनाती हैं। इसलिए मेडिटेशन एक नेचुरल हीलिंग है। शांति
क्लाइमेट बैलेंस प्योर संकल्प। आप शुद्ध संकल्प करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्स रीजनरेशन हो जाएगा। क्लाइमेट बैलेंस रिसोर्स रीजनरेशन, जितने भी रिसोर्स हैं, साधन हैं, वो सारे सारे दोबारा जनरेट होते हैं। नंबर 4 है शांति का उपाय, प्रकृति के लिए योग। शांति का उपाय क्या है कि प्रकृति के लिए योग करना। प्रकृति के लिए 2 मिनट का शक्तिशाली अभ्यास, और हम अभ्यास मेडिटेशन करें, योग करें, उसके लिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे हमें किस प्रकार के संकल्प करने। अपने माथे पर दिव्य प्रकाश अनुभव करे, संकल्प ले, मतलब अपने आप को आत्मा समझे। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा हर संकल्प प्रकृति को शांति देता है। मैं पृथ्वी जल अग्नि आकाश इन 5 तत्वों का संरक्षक हूं, मैं संरक्षक हूं। आपका संकल्प धुआं नहीं छोड़ता, ये शांति छोड़ता है, ये दिखाई नहीं देता, ये बिना दिखाई दिए असर करता है। आपका संकल्प धुआं नहीं छोड़ता, शांति छोड़ता है, और प्रकृति शांति की भाषा को समझती है। पावरफुल क्लोजिंग मैसेज बाबा कहते हैं, साकार मुरली 11 जनवरी 2024, नई दुनिया नई प्रकृति के साथ ही आएगी। तुम ही प्रकृति के पालक हो। प्रकृति दुश्मन नहीं, प्रकृति तुम्हारा साथी है। प्रकृति दुश्मन नहीं, हमारा साथी है, वो हमें नुकसान नहीं कर रही है, वे बस संकेत दे रही है कि अब मन को बदलो। अब मन को बदलो ताकि दुनिया बदल सके। जब आत्मा शांत होती है, प्रकृति भी शांत हो जाती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। कौन सा नंबर पर? आप RTI या टेलीग्राम कर सकते हैं 9213106986 पर, और व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शक्ति, ओम शांति।